बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। देखो महिलाओं के अंदर कितना उत्साह आ गया। प्रथम लागो दो चरण को, धनी ए न छोड़ायो लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, पलन वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुनसा जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज का विषय रहेगा तारतम पर। तारतम को तारतम इंद्रावती अंग विस्तार, पैया देखाया पार का वली पार के भी पार। तारतम को भी तारतम, यहाँ क्या बोला? तारतम को भी तारतम। तो यहाँ हम जब तारतम शब्द सुन लेते कई बार अलग अलग प्रसंगों के रूप में, जब सुनते हैं तो लगता है कि तारतम मतलब एक चौपाई, मंत्र की एक चौपाई, या आज तो समाज के अंदर ये षोडाक्षरी मंत्र, उसी को लेकर भी कई, उसी को भी मंत्र, एक चौपाई को भी मंत्र कहने लगे। और उसके बाद और आगे देखें तो 6 चौपाई का एक मंत्र, ठीक है, तो उसी को भी हमने तारतम ही बोला। और यहाँ क्या कहा गया कि तारतम को तारतम इंद्रावती अंग विस्तार। तो सुनसा जी, आज समाज में जो तारतम को लेकर जो भी भ्रांतियां फैली है, जो भी शंका कुशंकाएं, मतलब वैसे तो वाणी के आधारित, वाणी के सिद्धांत के आधारित हम जब देखें तो वाणी के वचनों में जब मूल में हम जाए, वाणी के शब्दों के मूल में जब जाए तो कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद तो जानबूझकर खड़ा किया है, क्योंकि हम तारतम के जो मूल भाव है उसी को ऊपर ऊपर का हमने मायना, उसका अर्थ भाव हमने समझा है। उसी के अंदर के जो वचन के जो अंदर मूल में भाव है वो हमने अभी तक समझा नहीं है। और कौन सा प्रसंग कहां पर किस भाव में कौन बोल रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, उसी आधारित भी तो समझना पड़ेगा ने, उसी प्रसंग को भी तो समझना पड़ेगा ने।
कि कौन बोल रहा है। चलो पहली बार जब सुंदरबाई श्यामाजी स्वरूप को तीसरा दर्शन कहां पर हुआ, कहां पर हुआ कोई बता पाएगा? जामनगर के अंदर श्याम जी मंदिर में, राज्य के पूर्ण श्रृंगार में, परम धाम के पूर्ण श्रृंगार में श्रृंगार में जब दर्शन हुआ तीसरा, कहां पर? अभी मैंने बोला कहां पर? जामनगर श्याम जी मंदिर में। तब सुदशा जी 2 घंटे का वार्तालाप हुआ श्यामा जी का राज्य के साथ। और 2 घंटे के वार्तालाप के बाद जब देवचंद्र जी अपने घर राज मंदिर में गए तो अपने अंदर उमंग और आनंद और प्रेम, मतलब अंदर इतना उछल रहा है, मतलब अंदर समा ले रहे, उसी को अंदर ये विचार आए कि ये बात मैं किसको कहूं, किसको कहूं। तो जब राज मंदिर पहुंचे, वहां जाके अंदर इतना आनंद भरा, अंदर उत्साह है, तो 1 चौपाई का अवतरण हुआ। कितना? 1 चौपाई का। वो चौपाई कौन सी है? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। 1 ही चौपाई का अवतरण हुआ है सुदशा जी। लेकिन ये अवतरण होने के बाद, यहाँ ध्यान से आप थोड़ा सुनना, अवतरण होने के बाद मैं आपको पूछ रही हूँ सुदशा को कि क्या उसके बाद भी श्यामा जी को पूर्ण पहचान हुई थी? आप वितक खोल के देख लीजिए, आप वितक खोल के देख लीजिए, उसी के अंदर राज्य ने पूछा कि क्या तुमको मेरी है पहचान? तापर 15 दिन हुए कथा सुनते हैं कान, कहां आई के दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। जो श्यामा जी को तभी पहचान हो गई होती तो क्या राज्य ऐसे बोलते कि तुमको मेरी है पहचान? और श्यामा जी ने भी उसी का उत्तर क्या दिया कि नहीं, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं पहचान पा रही हूं कि आप कौन हो, क्योंकि उसी ने ब्रज की लीला देखी थी, तब रास की देखी थी, अभी परमधाम की लीला तो यहाँ देखी है ही नहीं। तो उसी ने कृष्ण के रूप में ब्रज के अंदर राज्य का आवेश किस तन में आया था? कृष्ण के रूप में आया था ना, कृष्ण के तन में, तो वही लीला देखी थी। उसके बाद रास में गया तो वहां भी कृष्ण के तन में ही राज्य का आवेश आया, और एक महारास रात्रि का हमने रमण किया, प्रेम का विलास की लीलाएं वहां, ठीक है। तो उसी ने वही देखा था। तो श्यामा जी के अंदर ब्रज और रास की लीलाई अंदर रमण कर रही थी, तो उसी ने ये बोला, क्या बोला? बोल बताओ, वहां जवाब क्या दिया? क्योंकि परमधाम की अभी पहचान हुई नहीं है, तो पूर्ण पहचान न होने के कारण बोला कि मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि आप मेरे आत्मा के खावी दो, लेकिन पूर्ण रूप से मैं जवाब अभी नहीं दे पा रही हूं। तो अंदर भी अभी दर्शन होने के बाद क्या है? अंदर भी अंधेरा, पूर्ण पहचान नहीं है, तब तो क्या होगा? जब राज्य की पूर्ण पहचान नहीं होगी तब क्या होगा? इसलिए तो चौपाई में बोला, आत्म तो अंधेर में बुद्ध भी ना बल ना होई। तो सुदशा जी आगे हम देखें, यहां ये प्रसंग को थोड़ी देर के लिए हम यहां छोड़े। श्यामा जी को तीसरे दर्शन के बाद भी पूर्ण पहचान
नहीं हुई, तो यहाँ राज जी ने थोड़ा प्रसंग और जोड़ दिया आगे, तो आपको समझ में आ जाए पूरा। तो राज जी ने पहचान थोड़ी दी कि भाई नाम तुम्हारा सुंदर, तुम खेले ब्रज रास में, मनोरथ ना भये पूर्ण, तो तीसरो रचियो इंद्र। कि तुम ब्रज और रास में खेले थे, लेकिन आपकी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई, फिर आपने वही खेल को मांगा कि जो आपने मांगा था वो आप पूर्ण रूप से देख नहीं पाए थे। तो इसलिए मैंने ये तीसरा जागरी का ब्रह्मांड की हमने रचना की है। तो यहां राज जी ने ये आगे पहचान दी, श्यामा जी को अभी पूर्ण पहचान हुई नहीं है, तो ये प्रसंग को हम यहां छोड़े, ठीक है। तो आज सुंदर साथ जी समाज के अंदर कौन सी भ्रांतियां फैली हुई है कि यहाँ पूरा मंत्र भी नहीं, 6 चौपाई का पूरा मंत्र भी नहीं, एक ही चौपाई, उसी में भी बोला कि 16 अक्षरी के निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। यहाँ क्या बोला कि भाई श्यामा जी को जब दर्शन हुआ तो राज जी ने बोला कि मेरा नाम परम धाम अंदर क्या है, कृष्ण जी है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया कि ब्रज और रास की लीला ही श्यामा जी ने देखी थी। अभी जागरी ब्रह्मांड के अंदर परम धाम की कोई वाणी तो अभी उतरना शुरू हुई नहीं है। परम धाम की कोई खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी अभी विक्रम संवत 1735 के बाद ही उतरेगी। तब तक तो किसी को जब तक नीच बुद्धि नहीं आती इस संसार में, तब तक किसी को ये पहचान होने वाली नहीं है, क्योंकि अब तक जागृत बुद्धि आई है। तो आज सिर्फ ने सिर्फ पूरी चौपाई भी नहीं, तो यहाँ राज जी जब दर्शन देंगे तो आधी चौपाई थोड़ी बोलेंगे, पूरी चौपाई तो बोली। कहा राज मंदिर के अंदर के निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भये सब विद्वतन सही। यहाँ क्या बोला कि हे श्यामा जी, मैंने ब्रज और रास में कृष्ण के रूप में लीला की थी, और आज मैं जागरी ब्रह्मांड में परम धाम की संपूर्ण शोभा, सो तो अब जाहिर भय, परम धाम की संपूर्ण शोभा ज्ञान और लीला के साथ में अक्षरातीत के स्वरूप में जाहिर हो गया हूं। क्योंकि अब तक तो श्यामा जी क्या मान रही थी कि मैं तो एक राधिका जी हूं, कृष्ण की अर्धांगिनी हूं, क्योंकि ब्रज और रास की ही लीला देखी थी। तो अपनी श्यामा जी का मूल स्वरूप तो वो भूल ही गई है। तो सुंदर साज आज मैं जो समझाना चाहती हूं कि तारतम नहीं, यहां तो समाज में जो भ्रांतियां फैली है कि मूल तारतम, और तारतम के नाम पर आज जो करोड़ों मंत्र जाप करवाए जा रहे हैं कि आप इतना मंत्र का जाप कर लो, सिर्फ 5 नहीं, कोई बोले 11, कोई बोले 21, और आज कई करोड़ों मंत्र का जाप करवाए जा रहे। और सिर्फ 16 अक्षरी मंत्र को ध्यान से, सिर्फ 16 अक्षरी मंत्र को मूल मंत्र कहा जा रहा है। क्या? तो मूल मंत्र, ध्यान से, मूल मंत्र तो कहीं पूरी वाणी में भी नहीं लिखा है। हाँ, वितक साहिब के अंदर मंत्र तारतम सोई, ये भी संप्रदाय पद्धति के अंदर बताया कि मंत्र तारतम सोई। तो यहां मंत्र तारतम सोई, मंत्र की बात की है, तारतम मंत्र की बात की है, मूल मंत्र ऐसा नहीं। तो यहां जो मूल मंत्र की एक जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, उसी पर आज हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो सुंदर साजी यहाँ पे हम तारतम को समझे, पहले हम तारतम को समझे कि तारतम के अंदर मैंने बताया कि कई पूरी वाणी के अंदर नहीं,
बीतक के अंदर मूल तारतम कहीं शब्द लिखा भी नहीं है, कहीं चरण भी नहीं लिखा है, तो चौपाई की तो बात दूर की ही रही। अब हम तारतम को तारतम इंद्रावती अंग विस्तार, तो पहले हम तारतम को समझे। तो चलो हम तारतम का भाव या यही लेंगे कि एक चौपाई का विस्तार, ध्यान से, एक चौपाई का विस्तार 6 चौपाई हुआ, पहले इतना ही समझे। तो एक चौपाई मैंने अभी पहले ही बता दी, कहां उतरी? राज मंदिर के अंदर, ठीक है। और ये किस तन से उतरी? देवचंद्र जी का तन सुंदरबाई श्यामाजी स्वरूप। और जब श्याम जी मंदिर के अंदर राज्य ने जब पूर्ण स्वरूप में परमधाम के पूर्ण श्रृंगार में दर्शन दिया, तब ये सुंदर सा जी वार्तालाप हुआ और वहां जाके राज्य ने एक चौपाई का अवतरण श्यामा जी के तन से, देवचंद्र जी के तन से करवाया, ठीक है। श्यामा जी ने जो तन धारण किया है देवचंद्र जी नाम का, और एक चौपाई, ठीक है। और बाद की जो 5 चौपाई है उसी में सुंदर साध जी 4 चौपाई, दूसरी चौपाई कौन सी है? पहले उतरा था श्री देवचंद्र जी वर सत्य है, तो यह देवचंद्र जी नहीं, लेकिन देवचंद्र जी के अंदर कौन बैठा है? सुंदरबाई श्यामा जी स्वरूप। तो श्यामा जी का वर मतलब, श्यामा जी का वर मतलब पति, प्रियतम कौन है? जो हमारे है वही श्यामा जी के प्रियतम है। तो श्यामा जी के प्रियतम कौन है? श्रीराज जी। कौन है? श्रीराज जी। तो पहले बोला कि देवचंद्र जी वर सत्य है, तो देवचंद्र जी के वर मतलब श्यामा जी के प्रियतम कौन? श्रीराज जी। राज जी कैसे है? सत्य है, परम सत्य है। फिर बाद में श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुख के दातार, विनंती जो एक बलभा मोह अंगना की अभी धार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ये सतवाणी मत के ये जो इनको सार, इन सार में कई सतसुख सो में निर्णय करती धार, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार। जब ये सुख अंग में आवही तब छूटी जाए विकार, आवियो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। ये जो मैंने अंतिम चौपाई बोली, ये चौपाई जो है वो जब अनूप से गए, बीच वाली जो 4 चौपाई है, कहां से लेकर मैं फिर दोहरा रही हूं, श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्सु के दाता, वहां से लेकर अंतिम चौपाई आप छोड़ दो, बीच वाली जो 4 चौपाई है वो जब दीव बंदर में गए, श्री जी दीव बंदर गए, तो हमारा जागरण का कार्य कहां से प्रारंभ हुआ? विक्रम सन 1722 से, दीव बंदर से। तो जब दीव बंदर में गए, वहां जयराम भाई कंसारा को समझा रहे, करुणा सखी को सुंदर साथ जी, तो वहां जब 4 ये जो चौपाई है वो श्री जी के कान से अवतरित होती, और अंतिम जो चौपाई है वो अनूप से गए, वहां प्रकाश हिंदुस्तानी जब अवतरण हुआ तो अंतिम चौपाई भी जुड़ गई, अंतिम चौपाई भी जुड़ गई। तो उसी को हम आज सुंदर साथ जी पूरा तारतम मानेंगे क्या? और तारतम में भी तारतम मंत्र मानेंगे। मैं एक एक चौपाई के अंदर ले जा रही हूँ, मतलब एक एक वचन के अंदर ले जा रही हूँ कि उसी को पूरा तारतम मानेंगे। तो देख बताइए, एक चौपाई राज मंदिर में उतरी पहली, बीच वाली 4 चौपाई दीव मंदिर में उतरी, और अंतिम चौपाई अनूप शहर में जब प्रकाश हिंदुस्तानी का अवतरण हुआ तब उतरी, ठीक है। तब पूरा तारतम मंत्र तैयार, वो मतलब तारतम मंत्र पूर्ण हुआ। तो तारतम को तारतम अब वो समझेंगे, तारतम को तारतम किसको कहा गया?
तो तारतम को तारतम मतलब इंद्रावती अंग विस्तार। तो तारतम का विस्तार 112 चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर प्रकट वाणी, क्या प्रकट वाणी, और उसका विस्तार 18,758 चौपाई। फिर हम ये भाव तो हमने समझ लिया, तारतम का तारतम। तो पहले 6 चौपाई, उसका विस्तार 112 चौपाई प्रकट वाणी, उसका विस्तार 18,758 चौपाई। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, तारतम को तारतम इंद्रावती अंग विस्तार। तो तारतम को तारतम क्या हुआ, उसी को समझने के लिए आपको एक और चौपाई का भी आधार लेना पड़ेगा, परिक्रमा ग्रंथ की। ध्यान से, परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा नंबर का प्रकरण मंगलाचरण, उसी की चौपाई है, शास्त्र शब्द मात्र जो बानी, ताको कलश बानी सबदा तीत, ताको भी कलश धरु अखंड को, तापर ध्वजा धरु तिंथे रहित। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, जो शास्त्रों की वाणी है, कौन सी, सृष्टि के प्रारंभ से 4 वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र या और भी कई अन्य धर्म शास्त्र आए, तो उसी को क्या गया, शास्त्र शब्द मात्र। तो ये वाणी के रूप में यहाँ अवतरित हुआ। ताको कलश वाणी सबदा थी, तो कलश किसको कहा गया, उसके ऊपर जो अखंड का ज्ञान आया। जैसे एक मंदिर होता है, उस पर कलश लगाया जाता है, कलश के ऊपर भी ध्वजा लगाई जाती है। तो यहाँ शास्त्रों के ऊपर अखंड का जो ज्ञान आया, बेहद का जो ज्ञान आया, उसको क्या कहा गया, कलश के रूप में। जैसे कुरान के अंदर कई परमधाम की साक्षी रूप में ही ज्ञान आया, बीजक ग्रंथ कबीर साहिब का, उसी के अंदर भी अखंड का ज्ञान आया। भागवत के 10वें स्कंद अखंड ब्रज और रास का जो ज्ञान आया। इसी तरह माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, ऐसे कई शास्त्रों के अंदर जो अखंड बेहद का ज्ञान आया, उसी को कलश के रूप में कहा गया। और ताको कलश वाणी शब्दाती, ताको भी अखंड को क्या बोला, शास्त्र शब्द जो मात्र वाणी, ताको भी कलश, कलश से ऊपर आगे क्या गया कि ताको भी कलश और आगे अखंड, तापर ध्वजा धरु तीर्थे रहित। तो यहाँ सुंदर सा जी हमारी वाणी के आधारित समझेंगे तो रास उससे परे का ज्ञान, बेहद से भी परे का ज्ञान। तो रास का जो ज्ञान है ये भी अखंड ब्रज और रास का राज्य के आवेश से ही उतरा, लेकिन बेहद अखंड योग माया का ब्रज और रास का ज्ञान है। लेकिन उसके परे क्या बोला, ध्वजा समान। तो बोले कि जो प्रेम के पराकाष्ठा की बात आई, कौन सी, तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मार्फत सागर का जो ज्ञान आया, उसको क्या कहा गया, तारतम का भी तारतम। ध्यान से, क्या कहा गया, तारतम का भी तारतम। शिव तारतम में 6 चौपाई और तारतम का विस्तार प्रगट वाणी और उसी की पूरी 18,758 चौपाई। अब उसी के अंदर भी मैं और ले जाऊं तो यहाँ रास, प्रकाश, श्रुति और प्रकाश के बाद प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती, फिर किरण। ध्यान से, फिर मैं दोहरा रही हूं, रास, प्रकाश गुजराती, श्रुति, कलश और प्रकाश
गुजराती तो मैंने बोल दिया, प्रकाश हिंदुस्तानी अभी रहने दो, लेकिन कलश गुजराती और अंतिम में किरंतन बोला, तो वहां तक का जो ज्ञान है सुंदर साथ जी, ये तारतम के अंदर की मैं बात करूं, वाणी के अंदर की, तारतम वाणी के अंदर की बात करी, ठीक है। लेकिन उसी के अंदर तारतम का भी तारतम, तो यहां तक की जो वाणी है प्रकाश और कलश गुजराती तक, और किरंतन की जो वाणी है, किरंतन तक की जो वाणी है, वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? जागृत बुद्धि का। ये अभी नीच बुद्धि का ज्ञान नहीं है, लेकिन तारतम का तारतम वो नीच बुद्धि का ज्ञान है। तो उसी के अंदर कौन सा ग्रंथ आएगा? सनंद। उससे पहले प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी, पची उसके बाद सनंद, फिर आप ले लो खिलवट, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर और क्यामतनामा। तो ये तारतम का भी तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार। और कौन सी बुद्धि बोला मैंने? नीच बुद्धि का। वो ज्ञान क्या कहा मैंने? जागृत बुद्धि का। इससे मैंने पहले चौपाई बोली ने कि नीच बुद्धि आए अज्ञाए तोलो ना छूटे मोह। तो सुंदर साची अब हम मूल बात पर जाए। चलो एक और चौपाई मेरे को याद आई। पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नवतन, बस इतना ही चरण, दो ही चरण को हम समझे। उसी के अंदर भी आप जब गहराई से समझो ने, तो उसी के अंदर भी राज्य गहराई से मूल में क्या समझा रहे कि पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नवतन। तो नवतन क्यों कहा गया? जामनगर, जामनगर उसी को नवतनपुरी, वहां हम बोलते हैं जामनगर के अंदर हमारी पहली पुरी नवतनपुरी, दूसरी सूरत के अंदर मंगलपुरी। तो जामनगर को नवतनपुरी क्यों कहा गया? वो प्रसंग को हम समझेंगे ने तो भी कई बात आपको गहराई से समझ में आ जाएगी। बताऊं मैं आपको, पहले बीज मतलब और तो बहुत सी पुरियां थी, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी, लेकिन जामनगर के अंदर जो नवतनपुरी के अंदर मतलब प्रबोधपुरी अवसा के अंदर जो ज्ञान हो अवतरण हुआ, वो ज्ञान संसार के अंदर की कोई पुरियों के अंदर अब तक अवतरण नहीं हुआ था। सुंदर साजी संसार के अंदर ज्ञान तो आया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान, क्या ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान कभी भी कोई स्थान में, कोई पुरी में, संसार के अंदर कोई भी जगह पे ये ज्ञान अवतरण नहीं हुआ था। जो जामनगर के अंदर प्रबोधपुरी, नवानगर नवतनपुरी के अंदर अवतरण हुआ, वो भी ज्ञान चौथे दिन के अंदर नहीं। सुंदर बाए देखिया दिल के दीदो माए, ब्रजरास और धाम की, लेकिन जागरी की सुधा नाए। और यही एक चौपाई है श्रृंगार ग्रंथ के अंदर, ब्रह्म सृष्टि अति ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष्य बीन, लक्ष्य लियाए अवल रुअल्ला, पर न था आखिरी, ध्यान से सुनना, आखिरी इलम पूर्ण। ये दोनों चौपाइयों को हम ध्यान से सुने और समझे। पहले ब्रज के अंदर पूरा नींद का ब्रह्मांड रहा, नहीं घर की शुद्धि हुई, नहीं हमारी स्वरूप की शुद्धि हुई, बस थोड़ी कुछ प्रेम की, मतलब प्रेम की पहचान वहां हुई, लेकिन नहीं अपनी स्वरूप की पहचान हुई, नहीं धनी की, नहीं घर की शुद्धि हुई। काल माया को, जो ब्रह्मांड पूरी नींद को
सुपन को ये ब्रह्मांड रहो रहा, ठीक है। और दूसरा रास का, तो आदि जागृति और आदि नींद। तो वहां प्रेम की तो पहचान थोड़ी थी, वहां धनी की पहचान तो हुई, लेकिन घर की शुद्धि नहीं हुई। तीसरे दिन मोहम्मद साहब की लीला हुई, उसी दिन तो हमारा इस साल में आना ही नहीं हुआ था, तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। ब्रह्म सृष्टि आती तब तो वाणी आती, राज्य भी नहीं आए, अक्षर की आत्म और राज्य का सिर्फ जोश आया। फिर चौथे दिन के अंदर सदगुरु धनी देवचंद्र जी की जब लीला प्रारंभ हुई, तो ब्रज की, रास की और धाम की चर्चा तो चाकला मंदिर के अंदर गांधी भाई के वहां हो रही है। सुंदर सा चर्चा भी श्रवण कर रहे हैं सुंदर सा जी, लेकिन आदि का लीला में सम्मोहित हो गए। जब देवचंद्र जी व्रज का वर्णन करे सतगुरु, तो वहां व्रज की लीला साक्षात प्रकट हो रही है। कभी जमुना जी की अंदर जीना करने की इच्छा हो रही है, तो वहां जमुना जी प्रकट हो रही है। कभी दीवार में मक्खन की छींटे, कभी मिठाई, कभी सोने की कंसुड़ी, तो ऐसी कई आदि का लीलाएं होती रही। सुंदर सा उसी के अंदर ही डूबता रहा, सम्मोहित होता रहा, लेकिन सुंदर सा जी वाणी नहीं उतरी। क्या हुआ? वाणी नहीं उतरी। दो ही सुबन, तीसरा ये जो जागनी का ब्रह्मांड बना, तो वाणी नहीं उतरी थी, तो 313 आत्माएं जगी, लेकिन फिर नींद में सो गई, क्योंकि सबने क्या मान लिया कि सदगुरु धनी देवचंद्र जी जब अंदर ध्यान लीला हुई, ये लीला पूर्ण होने के बाद सबने माना कि अब वो तो चले गए, हमारे धाम के धनी तो परम धाम वापस चले गए, पता ही नहीं चला कि वो धाम धनी तो हमारे धाम और दिल में विराजमान है। क्योंकि क्यों नहीं पता चला सुंदर साथ जी? बाकी तो ब्रह्म सृष्टि एक एक सुंदर साथ के धाम दिल में सूक्ष्म स्वरूप से धाम धनी विराजमान तो थे ने, लेकिन पता ही नहीं चला किसी को। तो सबकी निष्ठा एक गद्दी पर बनी रही कि वो चले गए, गद्दी पर बिहारी जी महाराज जी को बैठाया गया। लेकिन सदगुरु धनी देवचंद्र जी चर्चा करते थे, तो उसी समय पे सुंदर साथ जी चौथे दिन में वाणी नहीं उतरी थी। तो सुंदर साथ के अंदर जो पूर्ण पहचान होनी चाहिए घर की, और सुंदर साथ जी कौन सी, जो अक्षरातीत के माहौल के अंदर प्रेम ईसक वर्तक सो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो किलविद केल करत, वो अक्षर को भी शुद्ध नहीं थी, और श्यामा जी को भी अभी पहचान कहां दी। चौथे दिन के अंदर भी श्यामा जी को सुंदर सा जी ये वाणी नहीं उतरी, तो वो भी सपने की ही लीला रही। कौन सी लीला रही? तो ब्रज की लीला भी सपने की रही, रास की लीला भी सपने की रही, और तीसरे दिन में तो हम आए नहीं थे, तो चौथे दिन में भी ये नींद की ही, सपने की ही लीला रही। लेकिन पांचवें दिन की जो लीला है, उसी को अब तक सुंदर साध जी कोई नहीं समझ पाए। इसलिए तो रास के पहले प्रकरण के अंदर इस चौपाई में बताया कि सात मलीने सांभलो, जागी करो विचार, जेने अज्वालू आ करियो परखो पुरुषे पार। आपन अजू નથી ઓળખ્યા જુઓ વિચારી મન વિવિધ પેરે समझाविया અને દઈ લીધ तारतम। तो हमने किसको नहीं समझाया अभी तक? ये पांचवें दिन में जो महामती मिराज ठाकुर के अंदर
इंद्रावती के धाम दिल में महामती 5 शक्ति जो विराजमान होकर जो लीला की, उसी को आज हमारा समाज संत कवि देवचंद्र जी के शिष्य और छत्रसाल के गुरु कह रहे हैं। तो 5वें दिन की लीला को अभी तक हम पहचान नहीं पा रहे, तो सुंदर साध जी उसी प्रसंग को मैं आगे आपको समझाने जा रही हूं कि तारतम का तारतम इंद्रावती अंग विस्तार। तो आज मूल मंत्र तारतम की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, तो मूल तो कहीं लिखा भी नहीं है। तो 4 दिन तक जो लीला रही वो पूरी अंधेरे में रही, वहां तो उजाला हुआ ही नहीं, प्रकाश हुआ ही नहीं। ब्रज की सपना की पूरी नींद की, रास की अर्ध जागृति अर्ध सपना की, ठीक है। और तीसरे दिन में दूज का चांद बोला, क्या दूज का चांद मोहम्मद साहब के समय। और चौथे दिन में पूर्णिमा का चांद, क्या बोला, पूर्णिमा का चांद। तो पूर्णिमा का चांद में रात्रि का जो उजाला होता है, उसी में उजाले में कोई बड़ी चीज या कोई पदार्थ होंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन छोटी से छोटी जो चीज होती है, कोई मोती या जो छोटी चीज होती है, वो दिखाई नहीं देगी। तो चौथे दिन की लीला सुंदरसा जी पूर्णिमा के चांद की कही, तभी वाणी नहीं उतरी। लेकिन अभी मैंने जो बात आधी छोड़ी थी, कौन सी, नवतन पूरी वाली, ये बात मैं यहां जोड़ना चाहती थी कि नया तन, नवतन मतलब नया तन धारण किया। वहां बीच तारतम का तारतम, तो तारतम की एक चौपाई का और विस्तार हुआ। कौन सा, तो कि प्रबोधपुरी के अंदर रास, प्रकाश, शतुर्थी और कलश की 2 चौपाई उतरी। फिर मैं दोहरा रही हूं, रास, प्रकाश, शतुर्थी और कलश की 2 चौपाई उतरी। बाकी का कलश सूरत के अंदर पूर्ण हुआ। तो वहां सुंदरसा जी नवतन मतलब नया तन, तो चौथे दिन का जो तन था देवचंद्र जी का, ये तन की लीला पूर्ण हो गई। ये तन को छोड़ दिया और राज्य के आवेश में 5वें दिन का तन मिहिराज ठाकुर का नया तन धारण किया। क्यों सुंदरसा जी, ये शोभा 5वें दिन में महामती को मिलने वाली थी। पूरे संसार को अखंड करने की शोभा, सुख शीतल करू संसार, ये 5वें दिन में इंद्रावती की आत्म को मिलने वाली थी। तो यहां भी पहले भी जुदे हुआ पूरी जहां नवतन, तो वहां भी सुंदरसा जी 5वें दिन की शोभा की ही महिमा गाई है। तो आज मूल हम बोलते हैं, तो मूल बात कहां है, मूल का हमने समझा ही नहीं। तो आज कई जगह मूल शब्द आते हैं। मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक, तो मूल अद्वैत कहां पर है, ये बात हम समझे। मूल राज्य का दिल है। एक चौपाई श्रृंगार की है, हक हादी और मोमिन पहले सब हक दिल माहे, प्यारी चीज रूहों को हक पल छोड़ना है। यहां क्या कहा गया, हक हादी और मोमिन, तो ये कौन है और वो राज्य कौन है। तो यहां यह बताया गया कि मूल जो राज्य का स्वरूप है, तो राज्य के स्वरूप के अंदर, मूल जो राज्य के दिल के अंदर जो लीला हो रही, तो राज्य के दिल का प्रकट स्वरूपी परम धाम के 25 पक्ष है। तो राज्य का जो दिल है यही मूल में है। तो ये मूल तो हमने समझा भी नहीं। यह मूल को कहां जोड़ दिया, मूल मंत्र पर जोड़ दिया। ये भी 6 चौपाई नहीं,
एक पूरी चौपाई भी थी, सिर्फ 16 अक्षरी मंत्र, उसी को ही मूल मंत्र, और वही उसी को इतना फैलाने लगे, इतना वायरल किया। तो यहाँ मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक ये क्यों कहा गया, ये हमने समझा ही नहीं। सुदशा जी क्यों कहा गया? क्योंकि अनादि काल से हम परम धाम में रहते हुए भी हम 12,000 ब्रह्मात्माएं राज्य के दिल को पूर्ण रूप से हम वहां भी नहीं पहचान पा रही थी, इसीलिए तो ये खेल बनाया गया। तो वहां हम रोज प्रेम के विवाद लेकर बैठती थी कि हमारा प्रेम बड़ा है। श्यामा जी क्या कह रही थी? हमारा प्रेम बड़ा है। और राजी ने क्या बोला कि तुम प्रेम का निर्णय यहाँ, हे ब्रह्मात्माएं, हे श्यामा जी, प्रेम का स्पष्टीकरण ये निर्णय यहाँ नहीं होगा। मैं आपको यहां से बैठाऊंगी तो अपने चरणों में। राजी ने क्या बोला? बैठाऊंगा तो मैं अपने चरणों में, लेकिन यहां से आपकी सुरता अलग एक नश्वर संसार में जाएगी। ये पहले से राजी ने दिल में ले लिया था कि मेरे से अलग हो गए, तब तो आप देखोगे कि मेरा प्रेम बड़ा है। क्योंकि वहां भी सब अपनी अपनी जगह सही थे, वहां श्यामा जी अपनी जगह सही थी, हम ब्रह्मात्माएं भी अपनी जगह सही थे, राज्य भी सही थे। क्यों? क्योंकि वहां वाहिदत का ब्रह्मांड है, मतलब वाहिदत की भूमिका है। तो वहां प्रेम का स्पष्टीकरण ही हो जाए तो फिर ये खेल ही नहीं बन पाता। राज्य ने अपने दिल की पूर्ण पहचान देनी थी, क्योंकि वहां बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 प्रेम और प्रेम की साहेबी परमधाम में हम जानती नहीं थी। तो यही पहचान राज्य को देनी थी सुंदरसा जी। तो उसी के लिए, उसका निर्णय करने के लिए ये नश्वर ब्रह्मांड की रचना की गई। तो यहाँ ये चरण में क्या समझाया गया है कि ये द्वैत का ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर नारायण तक जीव और माया की लीला हो रही है, और उससे परे अद्वैत योग माया ब्रह्मांड जो अक्षर की चतुष्पाद विभूति की जो भूमिका है, तो उसको अद्वैत का ब्रह्मांड कहा गया। वहां एक अक्षर ब्रह्म का नूर कीड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? कीड़ा कर रहा है। और उससे परे स्वलीला अद्वैत भूमिका है। तो अक्षर ब्रह्म कौन है? ये भी राज्य के साथ होंगे। तो उसी का मूल भी कहाँ है? राज्य का दिल है। लेकिन सुंदर साजी अद्वैत भूमिका के अंदर, योग माया ब्रह्मांड के अंदर, वहां भी वाहिदत की भूमिका नहीं है, वहां 9 रसों की भूमिका है। तो वहां भी ये पल की तो जुदागी है, वहां थोड़ी देर के लिए तो वियोग की लीला तो होती है। तो इतनी देर की वियोग की लीला भी मतलब अक्षर सहन नहीं कर पा रहे, तो इतनी देर के लिए भी वो चांदनी चौक के अंदर राज्य का दर्शन करने के लिए चले जाते। तो राज्य तीसरी साल से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते सुंदरसा जी। तो ये एक रस वाहिदत की भूमिका योगमय ब्रह्मांड भी नहीं है, तो उसी के मूल में तो क्या है? परमधाम ही है, स्वलीला अद्वैत भूमिका ही है। तो यहाँ योगमय ब्रह्मांड के मूल में भी क्या है? स्वलीला अद्वैत परम धाम है। इसलिए कहा गया कि मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक, तो पूरा परम धाम भी कहां पर है? राज्य के दिल में। और राज्य के दिल के प्रकट स्वरूप आनंदम श्यामा जी और सतम अक्षर ब्रह्म, और श्यामा जी के अंगम सुंदर सात, फिर खूबी खुशहालिया सेविकाएं पशु पक्षी और पूरा परम धाम। यहाँ सतम अक्षर ब्रह्म, फिर अक्षरा लक्ष्मी जी महालक्ष्मी, फिर 24,000 उससे प्रकट होने वाली कुमारी का सख्या है, और पूरी लीला। ठीक है, तो सब लीला
पूरा संपूर्ण कहाँ समाया हुआ है? मूल में। तो यहाँ मूल शब्द का तो भाव हमने समझा ही नहीं सुंदर सा जी। तो मूल कहाँ है? राज्य का दिल है सुंदर सा जी। पूरा परम धाम राज्य के अंदर है। मार्फत के रूप में पूरा परम धाम राज्य के दिल में है, लेकिन हकीकत में पूरा 25 पक्ष के अंदर लीला हो रही। फिर हम एक दूसरे रूप में भी सबके संबंध है मूल को। तो यहां भी मूल शब्द आया है। तो देखिए ये प्रसंग किस आधारित, किसके लिए कहा गया? ये ब्रह्मात्मा के लिए समझाया गया कि आपका संबंध है मूल को, मैं तो पांव पल छोड़ियो ना जाए। सुनो सजे, इंद्रावती की आत्म क्या कह रही है? ये धनी मेरा मूल का संबंध आपके साथ है, मेरा मूल संबंध आपके साथ है। मेरे को पहचान हो गई, मैं एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं होगी, पांव पल छोड़ियो न जाए। तो यहां मूल मतलब सुंदर साथ जी, यह स्वलील अद्वैत भूमिका के अंदर राज्य और मार्फत के अंदर देखो तो राज्य का दिल, वहां मूल शब्द घटित हो रहा है। और हमने तारतम के अंदर मूल शब्द जोड़ दिया। और हम जब सुंदर साथ जी जब तारतम देना होता है तब भी बोलते हैं ना कि हमारा मूल शब्द आज राज्य के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहां भी तारतम्य मतलब संबंध, तारतम्य मतलब पहचान हमारे स्वरूप की, घर की और धनी की, और तारतम्य मतलब संबंध। तो हमारा मूल संबंध किसके साथ है? राज्य के साथ। तो यहां मूल शब्द आया। एक और जगह भी आता है कि 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव सो वेद, मूल अंकुर दया मीना। यहां भी मूल शब्द आया। तो मूल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? कि आपका मूल अंकुर जो परम धाम का नहीं है, आपका परातम तन मूल मिलाव में नहीं बैठा है, तो आप 100 साल भी सुदसात की सोबत में रह लो, कितनी बार भी ये पढ़ लो, तो भी आपका आवागमन का चक्कर, अंधेर का चक्कर मिटता नहीं है। तो यहां मूल और मूल, ये मूल किस लिए प्रयोग किया गया, किस आधारित, किसने बोला? और आज हमारे समाज में सुनसा जी कहां किसके लिए जोड़ दिया गया और कैसी भ्रांतियां फैलाई, और चौथे दिन की गरिमा क्या है? भले शक्ति एक ही राज्य की लीला कर रही है, लेकिन ये शोभा चौथे दिन के स्वरूप को नहीं थी, ये 5वें दिन को ही ये शोभा थी। और पूरे उजाले की लीला, दोपहर का सूरज, ये मार्फत का सूर्य, और इन मोती को मोल क्यों न जाए? तो यहां सुंदर साथ जी चौथे दिन में तो सिर्फ ब्रज, रास और धाम की लीलाओं की चर्चा तो हुई, लेकिन जागने की शोभा 5वें दिन को ही थी। तो चौथे दिन की लीला भी सही में देखो तो सुनसा जी नींद में ही रही है, क्योंकि वही श्यामा जी कहीं नहीं गई। वैसे तो 5 दिनों में मेरे धनी ने ही लीला की, ब्रज में लीला करने वाले भी मेरे प्राण नाथ ही थे कृष्ण के तन के अंदर। दूसरे दिन रास में लीला करने वाले
मेरे प्राणनाथी थे कृष्ण के तन में, ठीक है। चौथे दिन में श्यामा जी के तन के अंदर लीला करने वाले मेरे प्राणनाथी थे, लेकिन यह तन नहीं, श्यामा जी के अंदर कौन लीला करे थे? अक्षरातीत सुंदरसा जी। लेकिन पांचवें दिन की जो लीला है उसी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुंदरसा जी इसलिए बताया कि दूसरा कोई मर्द न के आवी, एक मेहंदी पाक पूरण, खेल सी मिल रस जागनी, 36,000 सयन। तो पांचवें दिन की जो लीला है वो 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि, 36,000 का मेला पन्ना के अंदर सुदशा जी जो जागनी रास का मेला मतलब होगा। और वहां जो रास खेला जाएगा वो नहीं शरीर से नाचना और शरीर का थनगनाट, ये रास नहीं, जागनी रास। कौन सा? जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जो वाणी उतरने वाली थी वो बंगलाजी दरबार के अंदर पन्ना के अंदर जो उतरी, और वहां अनादि काल से हम परमात्माएं परम धाम में रहते हुए भी राज्य के दिल की पूर्ण पहचान वहां पर नहीं हुई थी। वो पहचान देने के लिए राज्य ने ब्रज का ब्रह्मांड बनाया, रास का ब्रह्मांड बनाया, और तीसरा जागरी रास का ब्रह्मांड के अंदर भी चौथे दिन में ये पहचान नहीं थी, चौथे दिन में भी ये पहचान नहीं थी। और ये पहचान पांचवें दिन के अंदर सुंदरसा जी तारतम का तारतम, इंद्रावती अंग विस्तार और पहिया देखा या पार का और पार के भी पार, वो पूर्ण पहचान आज सुंदरसा जी हम सब सुंदरसा को 7 बार अपने स्वरूप का वर्णन करके धाम धनी ने नख से सिख तक का वर्णन करके पूरा बता दिया। इतना नहीं, खुले अंग श्रृंगार छवि छाती मंगला चरण, तो एक एक अंग की गहराई में तो क्या सुंदरसा जी ब्रज के अंदर ये पहचान हुई थी? नहीं। तो क्या रास के अंदर ये पहचान हुई थी? नहीं। तो चौथे दिन के अंदर भी ब्रजराज धाम की चर्चा तो हुई, लेकिन क्या ये पहचान हुई होती तो सुंदरसा फिर नींद में सो जाते? 313 नहीं। तो ये पहचान कब दी? पांचवें दिन के अंदर। और नख से सिख तक कि मेरे नेत्र अंग कैसे है, मेरे श्रवण अंग कैसे है, मेरी रसना कैसी है, मेरा गाल कैसा है, मेरा नीलवट कैसा है, मेरी भौएं कैसी है, सुंदरसा जी घुंघराला बाल कैसा है। और इतना नहीं, मेरी सीने, इतना नहीं सुंदरसा जी, अंग खुले अंग, श्रृंगार छवि छाती मंगला चरण, और चरण की एक एक अंगुली का, नाखून का, एक एक अंग का वर्णन करके राज्य ने पूर्ण पहचान सुंदरसा जी 5वें दिन में दे। तो इतना मिलने के बाद भी क्या हमने पहचाना? पहचाना सुंदरसा जी नहीं। और सिर्फ मंत्र की एक स्वराक्षरी मंत्र की एक ही पंक्ति को लेकर कितना बड़ा विवाद खड़ा किया गया। मूल को तो हमने समझा भी नहीं। तो सुंदरसा जी ज्यादा न कहते हुए यहाँ मैं इस प्रसंग के माध्यम से ये पूरी चर्चा के सार रूप में
मैं इतना ही समझाना चाहती थी कि 4 दिन तक पूरी नींद की ही लीला रही है, लेकिन 5वें दिन की लीला पूरे उजाले की मार्फत का सूर्य, दोपहर का सूरज उगाया और पूर्ण पहचान दी, इन मोती को मोल किया न जाए, और जो भी कोई मोल कर लेगा, सुनसा जी उसी के लिए बोला कि सुनने वाला भी जल मरे। तो कितनी महान ये 5वें दिन की लीला है, कितनी गरिमामयी ये 5वें दिन की लीला है। आज तक हम उसी रूप में नहीं समझ पाए, तो मैं आज आपके चरणों में एक नम्र विनती, नम्र निवेदन, प्रार्थना के साथ सुनसा जी अर्जी कर रही हूँ आपके चरणों में कि सुनसा जी उसको हम समझने की कोशिश करें, पूरा प्रयास करें कि मूल चीज क्या है, तारतम क्या है, तारतम का तारतम क्या है, 5 दिन की लीला कैसी है, और हमारे दिल में कब पहचान हुई, आत्मा की जागृति कैसे संभव है कि जब तक ये वाणी अंतिम तारतम का तारतम खिलवट परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी न उतरे, तब तक कोई भी आत्मा की लीला संभव नहीं थी। तो अब ये सब हमारे सामने सुनसा जी पूरी वाणी हमको मिल गई, और उसके बाद भी जो हम ना पहचाने तो हमसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो इतना कहकर मैं वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।